अभी बिहार में चल रहे ट्रेंडिंग मुद्दे, जैसे कि बिहार एसएससी पेपर लीक मामला है और मनीष कश्यप के ऊपर एक लड़की जो है अभी फ़िलहाल एक प्रपोजल सॉन्ग जो गाई है। इन तमाम सारे मुद्दों पर हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी अभी इस वक्त रोहित पांडे जी हैं और बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं, सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में वो बता रहे हैं कि यहाँ पेपर लीक हुआ, वहाँ पेपर लीक हुआ। इस बारे में ये इनकी राय क्या है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं रोहित पांडे जी से। बिहार की शिक्षा मंत्री जो इस तरह से अभी बता रहे हैं कि बीजेपी शासित जो राज्य है उसमें इतना पेपर लीक हुआ और ये आंकड़ा, और बिहार सरकार का जो लक्ष्य था पहले जो सत्ता में आई थी, वो बिहार सरकार ने सत्ता में आई थी उस समय वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। तो इस पे आपकी क्या राय है, और आपसे जानने का प्रयास। देखिए, तो पहले भी जो बिहार एसएससी है इस पर बताना चाहेंगे कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री कम और पार्टी के दलाल ज़्यादा लग रहे हैं। बताइए, एक शिक्षा मंत्री होके केवल बीजेपी शासित प्रदेशों में बता रहे हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के परीक्षा नियंत्रक को पेपर लीक में जेल जाना पड़ा। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के 12वीं बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था। इससे पहले वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश दरोगा का पेपर लीक हो गया था। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल के जेई का पेपर लीक हो गया था। जुलाई 2018 में यूपी ट्रिपल एससी का पेपर लीक हुआ था। एसटीएफ ने तत्काल पुष्टि की था, परीक्षा रद्द किया गया था। सितंबर 2018 में यूपी ट्रिपल एससी ने नलकूप पे पेपर लीक हुआ, वहाँ पे पेपर लीक हुआ। ये बयान इनके मुँह से शोभा नहीं दे रहा है। यही बात यदि कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो इस पर अगले बार से नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस इस पर जांच हो रहा है, पकड़ाया है। तो हर एक बार होता है। हाल ही में अभी वीर कुंवर सिंह कॉलेज में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, तो क्या हुआ? बस समझिए कि युवाओं को भटकाया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री के मुंह से यह बयान कि यहाँ पे केवल बीजेपी शासित प्रदेश में, फिर से बोल दे रहे हैं कि केवल बीजेपी शासित प्रदेश में बता रहे हैं कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ, वहाँ पे पेपर लीक हुआ। ये बात उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको यह बोलना चाहिए कि लीक हुआ है या लीक नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोग और अच्छा से काम करेंगे ताकि लीक ना हो। बताइए, जहाँ तहाँ चैम्बर लगाया जाता है कि एग्जाम से लगभग 100 मीटर के एरिया में डाटा काम नहीं करेगा, फिर भी कैसे पेपर लीक हो जाता है? सबसे बड़ा सवाल है ना बिहार के शिक्षा व्यवस्था। बिल्कुल, सवाल तो बनता ही। और बताइए, अलग अलग जगह पे देखिएगा और अलग अलग प्रकार का वैकेंसियाँ निकलता है और पेपर लीक हो जाता है। मैट्रिक का होता है ना, मैट्रिक या इंटर का, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। और जो बिहार एसएससी के मुद्दा पर हमसे बात करने के लिए यहाँ पे आ जाए हुए हैं, तो बिहार एसएससी के मुद्दा पर समझिए कि जो पेपर लीक हुआ है, बोल रहे हैं कि 11 बजे लीक हुआ है, तो उसको लीक थोड़े कहेगा। मतलब समझिए कि आप खाना खा रहे हैं, आधा से ज़्यादा खाना खा लिए, उसके बाद मर गए, तो खाना में जहर नहीं है। यदि खाना खा रहे हैं, खाते खाते मर गए, तब जहर है। ये बताइए। बिल्कुल ऐसा बयान शिक्षा मंत्री का होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना। बस हमको तो यही लग रहा है कि पार्टी का दलाली कर रहे हैं। नहीं तो शिक्षा मंत्री जी आप ऐसा बयान नहीं देते। और दूसरा मुद्दा एक मनीष कश्यप जी का चल रहा है, और कोई लड़की की प्रपोजल सॉन्ग गा दी हुई है। तो खैर उन्हीं के चैनल पे आके बोली है कि ऐसा नहीं गाना चाहिए था, गलती हो गया है, माफ़ी भी मांगी है। खैर वो सब नाम फेम के लिए गाई हुई है, नेम फेम के लिए। और बोलिए कि इससे भी अच्छा अच्छा गाना गाएंगे, और भी गाएंगे, मनीष कश्यप के ऊपर गाएंगे और अच्छा लेवल पे गाएंगे। इसके पहले वो भी लड़की गाना गाई हुई है, मनीष कश्यप के माई सीएम बना दी। इस पर चर्चा नहीं हुआ क्योंकि वह गाना जो है ना थोड़ा सा अश्लील टाइप का नहीं था, वो थोड़ा भक्ति टाइप का था, इसलिए। और उसमें समझिए कि उतना चर्चा का विषय नहीं बना। और ये जो पांडे जी गाई हुई है, और ये गाना में थोड़ा गाना बोल दिया कि मनीष कश्यप तू भतार बनबा का। खैर थोड़ा सब जो है अजीब है, लेकिन गांव देहात में सही बोला जाता है। और वो बोली है कि हम लड़कियों के अंदर का फीलिंग बताए हैं, लड़कियों के अंदर का फीलिंग बताए हैं कि कोई भी चाहती है लड़की कि हमारा पति जो है अच्छा काम करे, उसका अच्छा नेम फेम हो, यही सब। बाकी बोलिए कि ठीक ठाक गाएंगे। हमारे बिहार में अन्य अन्य पार्टियां जो है, जैसे कि बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, ये सब मिलके 10 लाख, मतलब हर पार्टियां ने आके बिहार के लोगों को रोजगार देने का वादा करती है। और अभी हाल में जो सरकार आई है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की सरकार, तो 10 लाख का वादा की है। इस पर क्या आपकी राय है? आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अब तक जो युवाओं का जो रोजगार का जो मुद्दा है, अभी फ़िलहाल अभी बिहार एसएससी का जो अभी आया था, परीक्षा हुआ, जो कि पेपर लीक हुआ, उसमें जो कि 2100 पद का ही था, उसमें भी पेपर लीक मामला हो गया। जैसे कि मान लीजिए युवाओं के भविष्य से समझिए तो खिलवाड़ ही हो रहा है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहें?
देखिए, जितना भी पार्टियां हैं, बिहार के 12 करोड़ जनता को मूर्ख समझती है और आगे भी समझती रहेगी। इसका मुख्य कारण है कि हम बिहारवासी जो है जातिवाद में बढ़ चुके हैं। प्रमुख कारण यही है। नहीं तो बताइए कभी कोई पार्टी बोलती है कि हम 10 लाख देंगे, कोई बोलती है 20 लाख देंगे, और बताइए लगभग 2100 का वैकेंसी आया बिहार में, उसका भी एग्जाम सही से नहीं हो पाया। अरे जब पेपरें लीक करना था तो भाई एग्जाम काहे ला ले रहे हो? पेपर लीक करने का मतलब यही ना हुआ कि हम आपसे दाम ले लिए, आपको क्वेश्चन दे दिए। अरे भाई सीधे उससे दाम लेकर उसको भर्ती कर लो क्या? बिल्कुल इसमें कोई गलती कर बोली? जब आपको पेपर लीक करना है या आपसे सही से पेपर नहीं किया जा रहा है, दूसरे बोर्ड को बोलना दीजिए कि आप ले लो, हमसे नहीं एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है। बिहार में तो एक समझिए कि वैकेंसी आता है तो उसके 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल तक युवा इंतजार करते हैं नौकरी के लिए। उसके बाद होता क्या है? उम्र खत्म। अग्निवीर आया था ना, लड़का सब क्लियर कर लिया था, वैकेंसी रद्द कर दिया गया। जानते हैं काहेला? क्योंकि जितने भी बिहार के युवा हैं वो सभी जो है बेरोजगार रहें और सिर्फ जब चुनाव आएगा तो उस समय चुनाव का शिकार बने, अलग अलग पार्टियों को वोट दें और अलग अलग पार्टी के पीछे लघुआ बन घूमते रहे। तो 10 लाख रोजगार दिया जाता है तो हमको लगता है 10 लाख रोजगार देने का मतलब हुआ कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों को आप रोजगार दिए। उसमें भी कुछ लोग अपने आप से स्वरोजगार भी करें तो 1 करोड़ ज़्यादा होता है, लेकिन ये सब तो है नहीं। बस बिहार में क्या तो घोटाला होगा, नहीं तो युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा। नहीं तो बताइए स्कैम ना है बिहार एसएससी का पेपर लीक क्यों हुआ? अभी हाल ही में बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ? एक मामला ठंडा नहीं रहा है कि पहले दूसरा पीछे चालू हो जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, सरकार की गलती है कि युवा जो है 10 लाख नौकरी की तरफ रुख न करे। बात सही है, आपका कहना सही है। नहीं तो बताइए 10 लाख नौकरी पर जब चर्चा होने लगेगा तो दोनों सरकार का हालत खराब हो जाएगा और फिर वही होगा, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। ऐसा हूँ समझिए कि हमारा बिहार के जो मुखिया हैं वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं कि लगभग 20 साल में 8 बार कोई मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है। तो समझिए कि मतलब क्या उसका राजनीतिक व्यवस्था हुआ होगा, कि आखिर कारण क्या रहा है कि वो व्यक्ति 20 साल में 8 बार ले रहा है, 4 बार। यही सब मुद्दा से भटकाने के लिए पेपर लीक या समझिए कि कहीं पे ब्रिज, कहीं पे हत्या, कहीं पे कोई कांड करवा दिया जा रहा है। नहीं तो बताइए टावर चोरी हो जा रहा है, सुने होंगे, फैक्ट्री चोरी हो जा रहा है, और कुछ दिन पहले पुल चोरी हो गया था, अभी भागलपुर में हत्याकांड हो गया था। इस सब पर सरकार एकदम मौन। लग रहा है कि सरकार यदि बोल देगी कि यहाँ पे घटना हुआ है तो सरकार उसी दिन खत्म। बिल्कुल बिल्कुल यही सब मुद्दा से भटकाने के लिए तो पेपर लीक किया जा रहा है। नहीं तो बताइए पेपर लीक कैसे हो सकता है? बार बार सरकार से मेरा यही सवाल रहेगा कि आखिर पेपर लीक क्यों हो रहा है? एक विद्यालय में एग्जाम होता है तो उसका पेपर लीक नहीं होता है, जो चौथा पाँचवा 8वां तक होता है उसका पेपर लीक नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उच्च लेवल पर जाइएगा आपको पेपर लीक मिल जाएगा। देखिए क्या है ना, नीचे के जो कक्षा हैं उनका जो पेपर लीक होता है उसके आगे सामान्य कक्षा होते हैं जो कि 10 से नीचे के जो होते हैं उनका पेपर लीक इजीली होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। हमने भी देखा है कि बहुत सारे विद्यालयों में जो कि होता है पेपर लीक मामला, लेकिन उन मामलों को उतना प्रकाश में नहीं लाता है लोग, क्योंकि वो नॉर्मल इसको लोग मानते हैं। लेकिन जो अब हाई लेवल पे जो भी परीक्षा होते हैं, जैसे कि 10वीं बोर्ड का हुआ, उसके अब आगे इंटर जो भी है, ग्रेजुएशन का, या चाहे पकड़ लीजिए जॉब का कोई हुआ एग्ज़ाम, तो उसमें बिहार में जो पेपर लीक मामला जो है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें एक भी पेपर का लीक ना हो। ये इनका बात सही है और इनके बात से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि बिहार में किसी का भी सरकार हो लेकिन पेपर लीक तो होना ही है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए पूरा आप हिस्ट्री जो है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बिहार का जितने भी परीक्षा हुए हैं, जैसे मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन, या जितने भी बिहार एसएससी या तमाम बहुत सारे जो भी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या चाहे बिहार सेकेंडरी स्कूल का जो भी हो, सब में पेपर लीक ही मिलता है। देखिए आप बोल रहे हैं ना कि पेपर लीक होता है, आप 100% नहीं 1000% सही बोल रहे हैं। लेकिन जो पेपर जो चोरी करके लिखा है उसको तो आदत रहेगा ना चोरी करने के लिए, तो वही लोग चोरी करते हैं। यदि आप सिस्टम में बैठे हैं तो हम आपके ऊपर दबाव बनाएंगे कि आप हमको प्रश्न पत्र दे दीजिए ताकि हम उस परीक्षा को क्रैक कर सके और उस पद के लिए जो इसके लिए एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मेरा नियुक्ति हो जाए। जो यही काम आपको करना है, आपको पेपर दे ही देना है, तो फिर परीक्षा काहे ले रहे हैं? डायरेक्टिव से रुपया लेकर देना दीजिए कि आओ जी तुम बैठो यहाँ पे, तुम्हारा पद हो गया। बिहार में समझिए झूठे मूठे का परीक्षा होता है। एग्जाम हम भी दिए हैं मैट्रिक का, 100 रुपये में क्वेश्चन मिल रहा था, आपको विश्वास नहीं होगा। 100 रुपये में 100 रुपये में 100 नंबर, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन एग्जाम दिए और समझिए वो भी दूसरा लड़का ला कर दिया
कि रोहित जी देखिए ना पेपर मिल रहा है, हम पेपर खरीदे भी एग्जाम दिए भी, हम भी सोचे कि यार एग्जाम होने से आधा घंटा पहले पेपर। और बिहार एसएससी का जो हुआ है स्कीम, तो समझिए कि गलती से नहीं हुआ है, जानबूझ के करवाया गया है।